अगर आप इस 10 पॉइंट को बहुत अच्छे से एंड तलक देख लेते हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको यकीन के साथ कहती हूँ आपका ब्लाउज़ में इस प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। आप जितने साल तलक आगे ब्लाउज बनाएंगे आपका ये प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको एक ही काम करना है, ध्यान से सारे के सारे 10 जो पॉइंट है, ये 10 का 10 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा सा ब्लाउज बनाने के लिए आपको ये सभी पॉइंट को एंड तक देखना है। नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूँ संपा। आज हम सीखेंगे ये 10 जो पॉइंट और इसका जो कारण है, मतलब ब्लाउज पीछे से क्यों चढ़ जाता है, इसी को आज मैं सॉल्व करूँगी। तो यहाँ पर 2 बैक पार्ट हमने लिया है, आप देख सकते हो। सबसे पहला कारण जो है हम करते हैं गलतियाँ, वो है ब्लाउज की लंबाई। तो ब्लाउज की लंबाई कभी भी 12 इंच 12.5 इंच इस तरीक़े से ना ले, वो पीछे से चढ़ने ही वाला है। तो ध्यान से आपको ब्लाउज का लंबाई लेना है। और देखिए यहाँ पर एक ब्लाउज की लंबाई हमने 14.5 इंच लिया है, मतलब ये 13.5 इंच रेडी हो जाएगा। ऊपर नीचे हाफ इंच माइनस हो जाएगा। दूसरा मैंने 14 इंच लिया है, ये 13 इंच रेडी हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है ब्लाउज का लंबाई आपको ध्यान से लेना होगा। बहुत छोटा ब्लाउज का लंबाई ना ले। अगर आपका हाइट सही हाइट है तो आप सही ब्लाउज का लंबाई लीजिएगा। दूसरा नंबर पे है ब्लाउज की पीछे का टक्स। ये आपको बहुत ध्यान से करना है। ये पीछे वाली जो टक्स होता है, देखिए ये करना किस तरीक़ा से है। सबसे पहले तो जो 1.5 इंच हमने मार्जिन ले लेते हैं, 1.5-2 इंच वो हम साइड पे छोड़ देते हैं। तो बीच वाला जो जगह है उसको हम सेंटर बनाएंगे इस तरीक़ा से, टेप को डबल करके। उसके बाद देखिए ये जो टक्स भी होता है ना, ये टक्स भी हम बहुत छोटा भी नहीं लेंगे, बहुत बड़ा भी नहीं लेंगे। जैसे कि यहाँ पर ब्लाउज का लंबाई हमने 13.5 इंच, मतलब 14.5 इंच 1 इंच प्लस करके लिया है। उस हिसाब से अपने को ब्लाउज का टक्स जो होते हैं ये 4.5 इंच के ऊपर ही अपने को होना चाहिए। जैसे कि 4.5 इंच, 5 इंच, 5.5 इंच, 6 इंच इस तरीके से हाइट के ऊपर आपको लेना है टक्स, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। और टक्स देखिए बीच में 1 इंच हम ले लेंगे। अगर किसी का ब्लाउज में शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम है तो 1.25 इंच लेंगे, उससे कम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। उससे कम लेंगे तो आपका ब्लाउज ऐसा ही होने वाला है, पीछे से चढ़ने वाला है। तो ये तो हो गया है, हम टक्स हमने बता दिया है। तीसरा नंबर पॉइंट है, टक्स देने के बाद हमारा जो प्रॉब्लम आता है वो है, आप थंबनेल पर देखा होंगे जो ब्लाउज रेड कलर वाली है उसमें दोनों साइड देखिए कमर के जगह झुक गया है नीचे की तरफ, और बीच वाली जगह जो है वो पीछे की मतलब ऊपर की तरफ उठ गया है। तो उसका कारण देखिए, ये जो हमने टक्स के लिए दिया है पॉइंट, मतलब डार्ट दिया है, वो टक्स देने के बाद ये कमर के जगह जो है झुक गया है। आप देख सकते हो, मैं हाथ से पकड़ के रखकर स्केल रखा है ये, और स्केल देखिए बिल्कुल सीधा है। आपको समझ में आएगा, स्केल को मैं घुमा रही हूँ, देखिए स्केल सीधा देखिए किस तरीके से है। अगर स्केल अभी जो है स्केल रखा है हमने, ये ही सीधा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है एकदम। तो हाफ इंच देखिए झुक गया है, ठीक है। तो इतना अपने को, नेक आप जितना डीप करते हैं ना वो कमर के जगह उतना झुकता है। तो आपको नेक डीप जितना करना है, कमर के जगह उतना देख के छांटना है। लगभग 1.25 इंच तक भी आपको छांट के देना पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पर देखिए दोनों साइड पे टक्स लेकर आपको बताती हूँ क्या हाल होता है। देखिए दोनों साइड पे मैंने टक्स तो ले लिया है। तो अब देखिए ये तो बहुत कम दिख रहा है आपको। जब भी मैं पीछे का कट जो है, गला जो है वो बनाती थी ना, तो आपको प्रॉपरली समझ में आता था अगर मैं पीछे राउंड कट करती थी। तो इस तरीके से आपको गले के जगह कटिंग करने के बाद अच्छा से समझ में आता है, और वो जगह आपको छांटना ही है, ये ध्यान से करना है। तो पॉइंट हमारा तीसरा नंबर हो चुका है। आप चौथा नंबर पे आते हैं। अब बताते हैं, शोल्डर की जगह देखिए हमने छोड़ दिया है मार्जिन के लिए। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए बास पॉइंट एक बार चेक कर लेते हैं। तो बास पॉइंट अपना कभी भी होता क्या है, हाइट के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि मेरा जो बास पॉइंट है वो 9.5 इंच है, मैंने यहाँ पर पॉइंट दे दिया है क्योंकि मेरा मीडियम हाइट है। तो यहाँ पर देखिए 4 हाइट इंसान मैंने बताती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए जो भी है ये हाइट के अनुसार मैं बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर 3 हाइट हमने बता दिया है।
थोड़ा सा लंबाई, उसके बाद इस तरीक़े से। तो यहाँ पर देखिए बास पॉइंट भी ऐसा ही आएगा, जैसा हाइट है वैसा 9 इंच आएगा मीडियम के लिए, और फिर मतलब सबसे छोटा के लिए 9 इंच आएगा, फिर आएगा 9.5 इंच, फिर आएगा 10 इंच। उसके बाद बहुत लंबा जो हाइट है उनके लिए होगा क्या, 10.5 इंच, 11 इंच, इस तरीक़े से भी बास पॉइंट होते हैं। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है, कभी भी बास पॉइंट आपको अच्छे से बॉडी मेज़रमेंट से चेक करना है, या तो आपका जो पुराना नापी देता है कस्टमर वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर 9.5 इंच का जो बास पॉइंट था, मैंने यहाँ पर सीधा एक लाइन बना दिया है, वो ध्यान से करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, 38 साइज का छाती है, यहाँ पर 38 साइज का छाती का जो अपर चेस्ट होते हैं, मतलब अंडर बास्ट, अपर चेस्ट नहीं, सॉरी अंडर बास्ट। अंडर बास्ट जो होते हैं वो कैसे चेक किया जाता है। अंडर बास्ट देखिए, जो टक्स होते हैं ना, जितना बास पॉइंट के बाद जो हम टक्स लेते हैं कटोरी का, उसे कहते हैं, वो कितना इंच का लेंगे। वो कभी कभी बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कितना इंच का होना चाहिए और कितना इंच होते हैं, ये कैसे लेंगे हम, इसका मैं एक सॉल्यूशन दे देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर कटोरी का जो टक्स दिया है, देखिए 3.25 इंच का टक्स दिया है, तो ये किस हिसाब से हम समझेंगे और एकदम पॉइंट पे आएगा, वो बास पॉइंट पे आ जाएगा। तो ऊपर का जो लाइन हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये हो गया हमारा अपर चेस्ट, ठीक है। सेकंड वाली लाइन जो है वो है फुल बास्ट। अब फुल बास्ट के बाद जो आएगा लाइन वो होगा अपर चेस्ट, सॉरी अंडर बास्ट, ठीक है। तो अंडर बास्ट अपने को चेक करने का मतलब लेने का तरीका देखिए, आपका जितना भी चेस्ट है उसमें 12 से डिवाइड कीजिएगा, जितना आएगा उतना होगा अंडर बास्ट का लाइन। तो यहाँ पर आया लगभग 3.2, मतलब जो सूत है 2 सूत है, 3.2 सूत है, तो इतना हमने ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो होगा वो होगा अंडर बास्ट, हमने लाइन कर लिया है। अब जो कर रहे हैं एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का दूरी, वो भी हम चेक करते हैं किस तरीक़े से। वो आपका बास्ट जो है जितना इंच का चेस्ट, उसका 10 हिस्सा करना पड़ता है, ठीक है। वो होगा अपना एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट। उसके बाद जो है आप टक्स कितना देना चाहते हैं, देखिए दोनों साइड पे हमने टक्स दे दिया है, उस हिसाब से। अगर आप इस हिसाब से कर रहे हैं तो आपका देखिए शोल्डर का लाइन से कभी कभी होता क्या है, फ्रंट की तरफ नीचे की तरफ वो लाइन जो है झुक जाता है, देखेंगे। कप साइज हैवी होता है जब भी, और बास्ट जो जब भी अपना जो कटोरी साइज वो हैवी होते हैं, तब ये देखिए जो बास पॉइंट है वो भी सही जगह पर आता नहीं है, और तभी क्या होते हैं, शोल्डर वाली जो सिलाई होते हैं वो 1/2 इंच 1.25 इंच नीचे की तरफ झुक जाता है। तो वो लेने का तरीका कैसा है, ये हमने यहाँ पर बता दिया है। 12 से डिवाइड कीजिएगा और फिर टक्स ले लीजिएगा, ठीक है। एकदम इजी मेथड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पर मैं लिख के बता देती हूँ। ऊपर हो गया अपर चेस्ट, बास्ट है, अंडर बास्ट है, और नीचे जो आएगा वो होगा कमर, ठीक है, एकदम एंड में। अब करना क्या है, देखिए 5वां पॉइंट में आते हैं हम। अभी जब हम बास्ट मतलब कप्स रेडी करते हैं, यहाँ पर कप देखिए, पप साइज जो है अपना, कप साइज छोटा होते हैं जब भी, तभी भी अपना ये प्रॉब्लम आता है। मतलब कप भी अपने को सही से करना पड़ता है साइज के अकॉर्डिंग, तो वो भी एक पॉइंट है, वो भी ध्यान से करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कपड़ा। तो कपड़ा कभी कभी ऐसा होता है ना, वो भी हमारा ब्लाउज में बहुत दिक्कत देता है, जैसे कि जॉर्जेट, फिर ये अपना क्रैप होते हैं, फिर पतला बहुत नायलॉन वगैरह ये सब होते हैं, ये भी बहुत तकलीफ़ देता है। तो इस वक्त अपने को थोड़ा सा फिटिंग टाइम पे ध्यान पे करना पड़ता है। अब आते हैं बाजू कटिंग पे, ये भी एक बहुत बड़ी तकलीफ़ देता है। बाजू कटिंग करते टाइम पे अपन जो आर्म होल वाली जो शेप देते हैं ना, यहाँ पर देखिए वो शेप देने का तरीका देखिए। सबसे पहले हमने लाइन तो कर लिया है, लाइन करने के बाद सेंटर करना है इस तरीक़ा से। देखिए सेंटर के ऊपर अपने को ये 1/2 इंच ऊपर पॉइंट करना है, और बाजू का बैक वाली आर्म होल का शेप देना है। अगर बाजू कटिंग देखना चाहते हैं तो बहुत सारा वीडियो में हमने बाजू कटिंग देख के रखा है, आप वहाँ पर भी जाके मेरा बाजू कटिंग चेक कर लीजिएगा। बस मैं नीचे वाला जो फ्रंट का आर्म होल का शेप होता है ना बाजू में,
तो वो मैं बताती हूँ, वो गलत मतलब करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखिए ऊपर वाला तो शेप हमने दे दिया है, नीचे वाला जो फ्रंट पल्ले का होता है वहाँ पर 1/2 इंच का गैप देना ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 इंच। अगर आप उससे ज़्यादा कर लेते हैं 1 इंच हो जाता है, जैसे मैं यहाँ पर खींच रही हूँ आप देख सकते हो। अगर आप इतना बड़ा गैप दे देते हैं ना तो आपको खींच आता है, एक बगल पर बाजू पर एक खींच आता है। जब भी ये खींच आता है तभी आपका पीछे का कपड़ा भी खींचता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। जब भी आप ये वाली चीज़ को बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तभी आपका पीछे से खींच आता है, बाजू में खींच आता है, तब भी ये प्रॉब्लम आता है, पीछे से कपड़ा ऊपर की तरफ उड़ जाता है। इसीलिए जैसा मैं कटिंग कर रही हूँ आप देख सकते हो, बैक वाली पार्ट को हमने कटिंग कर लिया है, बैक वाली आर्म होल। अब हम खोलेंगे, खोलकर फ्रंट वाले हिस्सा जो सेंटर वाला जो मार्क हमने किया है उस जगह पर हम कट कर लेंगे। वो है 1/2 इंच से भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये अपना सही मेथड है, इसी तरीक़े से करना है जैसे कि खिंचाव ना आए अपने को बाजू में, और कंफर्टेबल भी बैठना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो फ्रंट और बैक में अंतर कितना है। मैं हाथ से उठा के दिखा देती हूँ, यहाँ पर आप आराम से देखिएगा, इस तरीक़े से करना है तो खींच नहीं आएगा, प्रॉपर बैठ जाएगा। ठीक है, इस तरीक़े से करना है। और बाजू कटिंग वीडियो मेरे चैनल पर फुल अपलोड है, शॉर्ट्स में बहुत सारा है, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं, यहाँ पर देखिए अपना बॉडी। तो आप देखिए भगवान ने अपने को बॉडी सबको सेम नहीं दिया है, थोड़ा बहुत बॉडी में प्रॉब्लम आता ही है, सबका बॉडी तो अच्छा नहीं बनाता है ना, तो इसमें भी प्रॉब्लम बहुत सारा आता है। देखिए अपना बॉडी कैसा होते हैं, लेडीज़ बॉडी, कभी कभी बॉडी सीधा भी हो जाता है। जैसे कि देखिए अपर चेस्ट और चेस्ट में भी अंतर नहीं होता है, उस टाइम पे भी अपना प्रॉब्लम हो जाता है, फिटिंग में, कटिंग में, तभी भी मेज़रमेंट में। तो वो प्रॉब्लम अगर होता है तब ये नीचे उठ जाने वाली प्रॉब्लम आता है। तो उस टाइम पे भी हमें मेज़रमेंट सही से लेकर कटिंग सही से करना पड़ता है, क्योंकि ये भी एक हो जाता है, बॉडी में भी ये प्रॉब्लम बहुत देता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इनर। अगर हम इनर सही से नहीं पहनते हैं, अपना कप के अकॉर्डिंग अगर इनर छोटा बड़ा ऐसा जो कप के हिसाब से नहीं होता है तो भी बहुत प्रॉब्लम आता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है बहुत सारे लेडीज़ का। ये इनर जो है ये पहनने का बहुत ही सही से करना होता है, तभी अपना एक ब्लाउज जो है वो फिट बैठता है। ठीक है, इसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे। यहाँ पर आते हैं फिटिंग सिलाई। फिटिंग सिलाई अगर सीधा नहीं होता है तो भी प्रॉब्लम, कभी कभी फिटिंग सिलाई तो टेढ़ा ही आ जाता है। बिगिनर्स का बहुत ये प्रॉब्लम होता है, बहुत काफ़ी जनों का कमेंट आता है कि फ़िटिंग सिलाई सीधा क्यों नहीं आता। इसके लिए मैं काफ़ी सारे वीडियो बना चुकी हूँ, ये भी आप देख लीजिएगा। फ़िटिंग सिलाई कैसे सही लेके आना है और कटिंग कैसे करना है, मेज़रमेंट किस तरीके से करना है। अब बात करते हैं गले का कटिंग। ऊपर हमने 2.25 इंच लिया है, नीचे हम ले लेंगे 2.5 इंच या तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच। फ्रेंड उससे ज़्यादा ना ले, क्योंकि ये 34 साइज के हिसाब से कर रहा है, इस हिसाब से 3 इंच से ज़्यादा अगर आप कर रहे हैं तो आपका बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा। अगर ऊपर 2 इंच ले रहा है, नीचे भी 2 इंच ले रहा है तो भी छोटा हो जाता है। तो फ्रेंड्स उससे भी छोटा ना करें, 2.25 इंच के ऊपर ही कीजिएगा। तो होता क्या है, अगर बहुत ज़्यादा गला छोटा हो जाता है तो एकदम फैलता नहीं है ना, तो उस टाइम पे भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, पीछे से उड़ जाता है। तो वो भी ना करें, जैसे कि बहुत बड़ा या तो बहुत छोटा ना करें। साइज के अकॉर्डिंग अपने को गले का कटिंग करना रहता है। कमर की जगह ब्लाउज का मेन फैब्रिक के साथ ना पलटाए, पीछे पट्टी ज़रूर लगाना है। जो 1.5 इंच वाली पट्टी हमने लगाते हैं वो पट्टी ज़रूर लगाते हैं। उससे क्या होता है, नीचे का जो कमर की जगह वो हैवी होता है, उसके कारण भी कमर में बहुत अच्छे से बैठता है। तो फ्रेंड्स पलटी ना करें, पलटी करने से हल्का होता है, वो ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर बताया नहीं है, लेकिन हम
ऐसे बोल दिया है। मेज़रमेंट किस किस जगह पर करना है, लेंथ, उसके बाद है शोल्डर, आर्म होल, फिर फुल बास्ट, अपर चेस्ट, अंडर बास्ट और कमर। तो किस तरीक़े से मेज़र करना है हमने बता दिया है। आप नापी से भी नाप सकते हैं या तो बॉडी मेज़रमेंट से कर सकते हैं। अंडर बास्ट किस तरीक़े से मेज़र करना रहता है या तो उसको निकालना कैसे रहता है वो हमने 12 से डिवाइडेड करके पहले बता दिया है। तो इस तरीक़े से अपने को मेज़रमेंट, ये ऊपर वाले जो लिखा है हमने, ये ज़रूरी है एक ब्लाउज के लिए। बाकी नेक और बाजू वो अपने हिसाब से करेंगे, आप जितना बड़ा छोटा करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके कमेंट पे ज़रूर बता दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।